हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022। तो इसके अंदर दोस्तों अपन अपन आज विज्ञान विषय का मॉडल पेपर देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रहण किया गया है। मुझे आशा है कि इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, फलीदार पौधों की फसल में से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन। दूसरा प्रश्न है, थ्रेसिंग से क्या तात्पर्य है, तो थ्रेसिंग से तात्पर्य है दोस्तों बीजों को भूसे से अलग करना। तीसरा है दोस्तों, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो आंसर होगा मेलामाइन। चौथा है, नेप्थेलिन की गोलियां बनाई जाती हैं, तो आंसर होगा कोलतार से। पांचवा प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला से सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग क्या होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पीला। और छठा प्रश्न है, भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, तो आंसर है दोस्तों विशन। इसके बाद में अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप में सातवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो हाइड्रा के अंदर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। दूसरा है, स्नेक द्वारा घर्षण का मान, तो आंसर होगा कम होता है, यानी अपन ग्रीस वगैरह लगाते हैं स्नेक, उससे घर्षण कम होता है। अगला है दोस्तों नौवां प्रश्न, व्यस्क यातायात की ध्वनि की प्रबलता होती है, तो आंसर होगा दोस्तों 70 dB। और 10वां प्रश्न है, भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र हैं, तो कश्मीरी शहर भी है, पश्चिमी व केंद्रीय हिमालय भी है, और समस्त उत्तरी पूर्व भी है। तो इसके अंदर अपन उपरोक्त सभी आंसर सही करेंगे। इसके बाद में 11वां प्रश्न दिया है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आंसर होगा दोस्तों रेटिना। इसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक लाइन के या एक एक से शब्द के आंसर आते हैं। तो 12वां प्रश्न है, एनपीके से क्या आशय है, तो अपन लिखेंगे एनपीके एक मिश्रित उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम तीनों पोषक तत्व होते हैं। इसके बाद में 13वां प्रश्न है, शुक्राणु की पूंछ किस काम आती है, तो उत्तर लिखेंगे शुक्राणु में पूंछ से शुक्राणु के गतिशील बनाने का कार्य करती है, यानी पूंछ है वो उसको गति में सहायक होती है। 14वां प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे दहन वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ। तो लिखेंगे हाँ, नायलॉन के रेशे सचमुच में इतने मजबूत होते हैं कि हम इससे पैराशूट व चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी बना सकते हैं। ये आपको पूरी आगे लाइन दोबारा रिपीट करनी है। इसके बाद में 16वां प्रश्न है दोस्तों, 4 संकटापन जंतुओं के नाम बताइए, तो आप लिखोगे सफ़ेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक प्रभाव के फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, और इलेक्ट्रोडों पर धातु का निक्षेपण हो सकता है, और विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है कि किसी विलयन के अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं और विलयन का रंग भी परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए, तो 2 जीवाश्म ईंधनों के अपन नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके अंदर मैंने 3 लिया है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हो, 3 भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, एक्रिलीन क्या है, इसका क्या उपयोग है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे एक्रिलीन यह एक संश्लेषित रेशा है। यह ऊन के समान दिखाई देने वाला रेशा है। इससे तैयार वस्त्र सस्ते व टिकाऊ होते हैं। इसका उपयोग लिखेंगे एक्रिलीन से शॉल, कंबल, स्वेटर आदि सर्दियों में काम आने वाली वस्त्र निर्मित किए जाते हैं। ये रेशे कई रंगों में उपलब्ध हैं। इससे बनने वाले वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ और पहुँच के भीतर होते हैं, यानी सस्ते भी होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 20वां प्रश्न अपन देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है, आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि रासायनिक दृष्टि से सिल्वर कॉपर से कम अभिक्रियाशील है, तो आंसर लिखेंगे दोस्तों सिल्वर धातु की एक छड़ को लेकर, इसके अंदर प्रयोग करके आपको दर्शाना होगा कि सिल्वर धातु की एक छड़ को लेकर उसे कॉपर नाइट्रेट के नीले रंग के विलयन में डुबोकर कुछ समय के लिए रख देते हैं। ठीक है दोस्तों,
उसमें कोई विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी तथा सिल्वर की छड़ व कॉपर नाइट्रेट का नीला विलयन जो का तो ही अपरिवर्तित रहेगा। चूँकि सिल्वर धातु कॉपर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है, इससे पता चलता है कि सिल्वर धातु है वो कॉपर धातु से कम अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जैवमंडल से क्या आशय है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्यों बनाए जाते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। तो उत्तर लिखेंगे दोस्तों कि जैवमंडल के परिभाषा से क्या से है उसके बारे में अपन लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे कि यह पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, अर्थात जो जीवन यापन योग्य है जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता से आशय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रजातियों से है। आरक्षित क्षेत्रों से हम उस क्षेत्र के जैव विविधता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी व एवं पंचमंडी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य हैं। अतः आरक्षित क्षेत्र से क्षेत्र परितंत्र को भी सुरक्षा मिलती है। इसके बाद में 22वां प्रश्न है दोस्तों कि अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन इंडेक्स बना के लिखेंगे। इंडेक्स बना के उत्तर लिखने से ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि स्पष्ट उत्तर हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों अपन इंडेक्स बनाते हुए कि अलैंगिक जनन में यह केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी ये नर या मादा में से एक ही भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा यानी माता पिता दोनों का भाग लेते हैं। दूसरा लिखेंगे युग्मकों का बनना अथवा संलयन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का बनना अथवा संलयन होना होता है। तीसरा अंतर लिखेंगे उत्पन्न जीव जो है अपने जनक से मिलता जुलता रहता है, और इसमें लिखेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं आती रहती हैं। और चौथा इसका लिखेंगे इसका विकास से कोई संबंध नहीं है, और इसका लिखेंगे यह विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है नेत्र के अंदर लेंस फोकस दूरी कैसे बदलती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में अपन लिखेंगे दोस्तों कि लेंस की जो आँख की है वो समंजन क्षमता होती है, उस वो ही जो आगे पीछे की दूरी है उसके बदलने के बारे में कहलाती है। तो लिखेंगे लेंस नेत्र लेंस की फोकस दूरी उससे संबंध मांसपेशियों द्वारा आसानी से बदली जाती है। मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस की दूरी को इस प्रकार बदलने की प्रक्रिया को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और दृष्टिप्रास भी आप साथ में लिखना क्योंकि थोड़ा प्रश्न बड़ा है। तो एक मानव की स्वस्थ आँख के लिए निकटतम दृष्टि सीमा 25 सेंटीमीटर है और सबसे दूर अनंत पर होती है। निकटतम तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिप्रास कहलाती है। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24 इसके अंदर 2 दिए हैं। पहला है भूकंप कैसे आते हैं, विस्तार से लिखिए। तो अपन लिखेंगे दोस्तों कि मुख्य रूप से भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे भूपट्टी परपट्टी कहते हैं, ये कई टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टकराती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसके कारण भूपरपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ भूमि की पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देती है। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी के फटने, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने अथवा किसी नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकता है। और इसके अंदर जो दूसरा प्रश्न है वो उसके अंदर है कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, पृथ्वी की संरचना का ये नामांकित चित्र है, आपको इस तरह से बनाना है। नामांकित का मतलब होता है आपको नाम भी लिखना होता है, जैसे दोस्तों भूपरपट्टी, प्रावार, बाह्यक रोड, आंतरिक रोड, इसके बारे में ऐसा लिखना होता है। तो इसके बाद में दोस्तों 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न आपका है दोस्तों कि कृत्रिम उपग्रह क्या है, और दूसरा है इसके अंदर कि सप्तऋषि मंडल के प्रमुख तारे की
अपेक्षित स्थितियों को दर्शाने वाला आलेख खींचिए। तो अपन इसका उत्तर लिखते हैं दोस्तों। तो सप्तऋषि मंडल है, उसके बाद जो आलेख है आपको इस तरह का आलेख लिखना है जिसके अंदर 7 तारे दिखाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषि मंडल है। और 1 और 2 के इसके सिद्ध के अंदर आपको ये ध्रुव तारा भी दिखाना होता है। तो अगर आप ध्रुव तारा नहीं दिखाते हो तो चित्र है वो अधूरा माना जाएगा। तो ये तो हो गया सप्तऋषि मंडल का। अब इसमें आपने पूछा कि कृत्रिम उपग्रह क्या है, इनका क्या उपयोग है, उपयोग भी साथ में बताना है। तो अपन लिखेंगे दोस्तों कृत्रिम उपग्रहों के बारे में कि ये कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया जाता है। ये पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण व प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना, एजुसेट आदि हैं। और इनका उपयोग के बारे में भी अपन को लिखना है। तो उपयोग लिखेंगे दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह बहुत से व्यवहारिक प्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रक्षेपण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपके विज्ञान का मॉडल पेपर। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था दोस्तों। इससे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और मुझे आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इससे बोर्ड परीक्षा के अंदर मिलेंगे। वहाँ से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सभी विषय के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। कक्षा 8 की गणित का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप कक्षा 8 की गणित पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से भी आपको सिस्टमेटिक वीडियो मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।